अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 450 को पढ़ेंगे। सेक्शन 450 उस शख्स पर लगता है जो घर में घुसकर हाउस ट्रेसपास, कत्ल की कोशिश या ऐसा जुर्म करने के इरादे से आए जिसका नतीजा डेथ हो सकता हो। इस जुर्म की सज़ा उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक कैद प्लस जुर्माना है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। एक आम सी गलती और एक बड़े संगीन जुर्म में आखिर कानूनी तौर पर फर्क क्या है? आज हम पाकिस्तान के कानून के एक बहुत अहम सेक्शन 450 को समझेंगे, जो ना सिर्फ इस फर्क को वाजे करता है बल्कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की भी हिफाजत करता है। तो यही वो बड़ा सवाल है ना? आखिर वो कौन सी लकीर है जिसे पार करने पर कोई शख्स सिर्फ गलती करने वाला नहीं बल्कि एक संगीन मुजरिम बन जाता है? इसका जवाब कानून की एक खास शक में छुपा हुआ है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि भाई किसी की इजाज़त के बगैर उसकी जगह पर जाना ही जुर्म है, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। कानून इससे कहीं ज़्यादा गहराई में जाता है। चलें इस अहम कानूनी फ़र्क को ज़रा समझते हैं। ज़रा दो मंजर सोचें। एक तरफ है सादा खिलाफ वर्जी, यानी किसी ऐसी जगह पर होना जहां आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ है सेक्शन 450, जहां सिर्फ ज़बरदस्ती दाखिला नहीं बल्कि इसके साथ एक मुजरमाना मंसूबा भी जुड़ा है। यही वो प्लस है जो सब कुछ बदल देता है। अच्छा, तो चलें अब ज़रा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कानून आखिर है क्या जो इस संगीन जुर्म को डील करता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कानून असल में किन चीज़ों को देखता है। तो कानून की किताबों में सेक्शन 450 को कहते हैं जुर्म करने की नीयत से नखबजनी। मतलब बहुत सीधा है। अगर कोई किसी भी इमारत में इस इरादे से दाखिल होता है कि अंदर कोई जुर्म करना है, तो वो सीधा सीधा इस कानून की जद में आ जाता है। इस पूरे कानून को समझने के लिए ना बस दो चीज़ें याद रखनी है। पहला, दाखिल होने का तरीका क्या था, और दूसरा, दाखिल होने की नीयत क्या थी। यह पूरा कानून बस इन दो चीज़ों के गिर्द घूमता है। चलें इन दोनों को देखते हैं। पहली चीज़ है तरीका, यानी अंदर घुसे कैसे, क्या ताकत का इस्तेमाल हुआ, चोरी छुपे आए या कोई चालाकी की। और दूसरी, जो कि सबसे अहम है, वो है नीयत। इरादा क्या था, क्या मकसद, अंदर जाकर कोई जुर्म करना था। सेक्शन 450 के लिए इन दोनों का एक साथ होना लाजमी है। चलो थियरी बहुत हो गई, अब एक असली मिसाल से देखते हैं कि हकीकी दुनिया में ये कानून काम कैसे करता है। इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। जरा तसव्वुर करें, हैदराबाद का शहर है और रात का गहरा अंधेरा छाया हुआ है, और फिर एकदम खामोशी में एक फार्मेसी की पिछली खिड़की के शीशे टूटने की आवाज़ आती है। कोई अंदर दाखिल हो रहा है। इस शख्स का मकसद साफ ज़ाहिर है, वो कीमती और नुस्खे पर मिलने वाली दवाएं चुराने आया है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। इससे पहले कि वो कुछ भी उठा पाता, वो पकड़ा जाता है। तो इसका मतलब है कोई जुर्म नहीं हुआ, है ना? क्योंकि चोरी तो हुई नहीं। नहीं, ये सोच बिल्कुल गलत है। कानून की नज़र में जुर्म तो उसी वक्त मुकम्मल हो गया था जब वो चोरी करने की नीयत से ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हुआ। भले वो अपने मंसूबे में कामयाब हुआ हो या नहीं, उसका इरादा और अमल ही काफ़ी था। और यही बात हमें इस कानून के बिल्कुल मरकज़ तक ले आती है, जो है मुजरिमाना नीयत, यानी इरादा। इसको समझने के लिए ये मिसाल बेहतरीन है। सोचें कि कोई लॉन मोवर चुराने की नीयत से किसी का शेड तोड़ता है, लेकिन अंदर जाकर देखता है तो मशीन वहां है ही नहीं। तो क्या वो मुजरिम नहीं? बिल्कुल है। जुर्म तो ताला तोड़ने और चोरी की नीयत से अंदर जाने पर ही मुकम्मल हो गया था। नीयत ही सब कुछ है। और हाँ, ये याद रखना ज़रूरी है कि ये कानून सिर्फ घरों के लिए नहीं है। कोई भी बंद जगह, चाहे वो कोई गोदाम हो, दुकान हो, दफ्तर या फिर एक छोटा सा शेड, सब इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो अब तक हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। अब सवाल ये है कि इस सारी मालूमात को आसानी से याद कैसे रखा जाए। सबसे आसान तरीका तो ये सादा सा फॉर्मूला है। दाखिल होने का गलत तरीका जमा जुर्म करने की नीयत। जब ये दोनों मिल जाएं तो बनता है सेक्शन 450। बस। चलें कुछ और आसान तरीके देखते हैं। पहला असूल, दावत नहीं तो दाखिला माना, यानी गलत इरादे से जबरदस्ती अंदर आना मना है। दूसरा, वही हमारा फॉर्मूला, तरीका जमा नीयत बराबर है 450। तीसरा, याद रखें कि ये कानून शेड, दुकान या घर सब पर लागू होता है। और आखिर में सबसे अहम बात, नीयत जेल का दरवाज़ा खोलती है, यानी बुरा इरादा ही मुश्किल में डालने के लिए काफ़ी है। तो खुलासा यह है कि सेक्शन 450 सिर्फ चोरी या किसी नुकसान के बारे में नहीं है। ये कानून इस बुनियादी उसूल पर बना है
कि किसी की महफूज जगह में मुजरिमाना इरादे से घुसना ये अपने आप में मुआशरे की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल कि एक लम्हे में किए गए गलत फैसले और एक सोचे समझे मुजरिमाना मंसूबे के बीच वो बारीक सी लकीर आखिर कहाँ होती है? इस पर सोचिएगा। Thank you for watching Brain Fuel TV.